दोस्तों 2025 ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने की उम्मीद जगाई थी, लेकिन इस साल ने बॉलीवुड और साउथ दोनों इंडस्ट्री को ऐसे झटके दिए कि प्रोड्यूसर्स के करोड़ों डूब गए। जिन फिल्मों से ब्लॉकबस्टर की उम्मीद थी वही निकली सबसे बड़ी फ्लॉप्स। आज हम आपको बताने वाले हैं 2025 की टॉप 10 फ्लॉप मूवीज और जानेंगे क्यों ये फिल्में ऑडियंस को पसंद नहीं आईं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 सिकंदर। भाईजान की फिल्म सिकंदर को लेकर पूरे इंडिया में बज़ था। मेकर्स ने इसे सलमान का कमबैक प्रोजेक्ट बताया था। बजट था लगभग 200 करोड़ और टारगेट रखा गया था कम से कम 300-350 करोड़ का। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी रही इसकी पुरानी टेम्पलेट वाली कहानी, एक टिपिकल एक्शन ड्रामा जिसमें कुछ भी नया नहीं था। सॉन्ग्स एवरेज निकले, डायलॉग्स डल और एक्शन सीन्स में भी वो दम नहीं था। ऑडियंस ने साफ कहा कि भाईजान का चार्म अब सिर्फ स्टार पावर से नहीं चलेगा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सिर्फ 180 करोड़ ही कलेक्ट किए और प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक बड़ा घाटे का सौदा साबित हुई। नंबर 9 वॉर 2 का नाम सुनकर फैंस एक्साइटेड थे। ऋतिक रोशन और NTR जूनियर जैसे दो बड़े स्टार्स एक साथ, पैन इंडिया रिलीज और YRF जैसी बड़ी बैनर का सपोर्ट। बजट रखा गया था मैसिव 400 करोड़ का। मेकर्स को लग रहा था ये फिल्म 700 करोड़ से ऊपर जाएगी, लेकिन जब रिलीज हुई तो ऑडियंस को सिर्फ हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस ही दिखे। स्टोरी लाइन वीक थी, स्क्रीन प्ले खींची हुई और क्लाइमैक्स तो इतना प्रेडिक्टेबल कि लोग बोर्ड हो गए। प्रमोशन भले ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कंटेंट कमजोर होने के कारण फिल्म ज्यादा डेज तक टिक नहीं पाई। रिजल्ट 300 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन, जो बजट के सामने साफ फ्लॉप था। क्रिटिक्स ने भी कहा ये सिर्फ स्टार्स पर बनी फिल्म है, कंटेंट कहीं खो गया। नंबर 8 वेदा मोयाची। अजीत कुमार की वेदा मोयाची को लेकर साउथ में बहुत हाइप थी। मेकर्स ने इसे 220 से 300 करोड़ के मैसिव बजट में बनाया। फैंस को लगा ये फिल्म अजीत के करियर की सबसे बड़ी हिट होगी, लेकिन जैसे ही फिल्म थिएटर्स में आए ऑडियंस को लगा ये सिर्फ एक वीक एक्शन ड्रामा है। स्टोरी लाइन बहुत वीक थी, सॉन्ग्स फॉरगेटेबल थे और डायरेक्शन भी लूज। क्रिटिक्स ने इसे अजीत के करियर की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स में से एक कहा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सिर्फ 130 करोड़ ही कमा पाई, यानी बजट का आधा भी रिकवर नहीं कर सकी। फैंस भी मान गए कि सिर्फ हाइप से फिल्म नहीं चलती। नंबर 7 किंगडम। विजय देवराकोंडा के फैंस को लगा था कि किंगडम उनका ग्रैंड कमबैक साबित होगा। फिल्म का बजट 130 करोड़ था और मेकर्स ने सोचा कि ये पैन इंडिया हिट बन जाएगी, लेकिन जैसा हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। फिल्म की स्टोरी एवरेज निकली, स्क्रीन प्ले में कुछ भी खास नहीं था और डायलॉग्स भी डल। पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ भी नेगेटिव रहा। रिजल्ट फिल्म ने सिर्फ 82 करोड़ ही कलेक्ट किए, यानी विजय का कमबैक बुरी तरह फ्लॉप हो गया। क्रिटिक्स ने साफ कहा कि विजय की फिल्मों को सिर्फ हाइप नहीं, स्ट्रॉन्ग कंटेंट की भी जरूरत है। नंबर 6 सोन ऑफ सरदार 2। 2012 में आई सोन ऑफ सरदार ने छोटे बजट में बहुत प्रॉफिट कमाया था। बजट था करीब 30 करोड़ और अर्निंग्स हुई थी 160 करोड़, यानी सुपरहिट। मेकर्स ने सोचा कि पार्ट 2 भी वैसा ही मैजिक रिपीट करेगा, लेकिन जब सोन ऑफ सरदार 2150 करोड़ के बजट पर बनी तो रिस्क बहुत बड़ा था। फिल्म की कॉमेडी ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। स्टोरी लाइन वीक और एग्जीक्यूशन भी एवरेज था। रिजल्ट फिल्म ने सिर्फ 60 करोड़ ही कलेक्ट किए, 90 करोड़ का सीधा घाटा और इस फ्रैंचाइज का चार्म भी खत्म हो गया। नंबर 5 ठग लाइफ। फैंस को बहुत उम्मीद थी कि डेकेड्स बाद कमल हासन और मणि रत्नम की जोड़ी कुछ हिस्टोरिक लेकर आएगी। बजट था मैसिव 250-300 करोड़ का, लेकिन जब ठग लाइफ रिलीज हुई तो ऑडियंस को फिल्म समझ ही नहीं आई। स्टोरी कंफ्यूजिंग थी, स्क्रीन प्ले खींची हुई और सॉन्ग्स भी कमजोर। इतना बड़ा हाइप होने के बाद भी फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। टोटल कलेक्शन रहा सिर्फ 97 करोड़, यानी मेकर्स को भारी नुकसान। क्रिटिक्स ने भी इसे मणि रत्नम की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक बताया। नंबर 4 इमरजेंसी। कंगना रनावत ने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया। फिल्म का बज़ काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि सब्जेक्ट सेंसिटिव था और कंगना का पॉलिटिकल इमेज भी न्यूज में रहता है। बजट था करीब 60 करोड़, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस डिवाइडेड हो गई। कुछ को लगा कंगना की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये सिर्फ मिमिक्री लग रही है। स्टोरी टेलिंग भी वीक रही। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सिर्फ 22 करोड़ ही कमा सकी। पॉलिटिकल बज़ से पब्लिसिटी तो मिली, लेकिन कलेक्शंस फ्लॉप साबित हुए। नंबर 3 केसरी वीर। इस फिल्म से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बुरी तरह फेल होगी। प्रमोशन जोर शोर से हुआ था, लेकिन फिल्म की कंटेंट इतनी वीक निकली कि ऑडियंस थिएटर्स तक पहुंची ही नहीं। बजट था 60 करोड़ और टोटल कलेक्शन सिर्फ 2 करोड़। जी हाँ, सिर्फ 2 करोड़। क्रिटिक्स ने इसे आउटराइट डिजास्टर बताया। बॉलीवुड हंगामा ने इसे कहा पुअर मैन्स शशा। ये 2025 की सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट्स में से एक मानी गई। नंबर 2 तन्वी द ग्रेट। अनुपम खेर ने खुद डायरेक्ट की थी तन्वी द ग्रेट। फिल्म का बजट था 50 करोड़ और प्रमोशन इंटरनेशनल लेवल पर किया गया था। यहां तक कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर तक से प्रमोशन करवाया गया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो कंटेंट ने सबको निराश किया।
स्टोरी वीक, सॉन्ग्स एवरेज और एग्जीक्यूशन लूज। रिजल्ट सिर्फ 2 करोड़ का कलेक्शन। इतना हैवी प्रमोशन के बाद भी इतनी बड़ी फ्लॉप होना इंडस्ट्री के लिए शॉकिंग था। नंबर 1 गेम चेंजर। अब आते हैं इस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म पर, गेम चेंजर। रामचरण और शंकर की जोड़ी, 450 करोड़ का मैसिव बजट यानी साल की सबसे कॉस्टली फिल्म। सिर्फ सॉन्ग्स पर ही 70-90 करोड़ खर्च कर दिए गए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस ने कहा इसमें कुछ भी नया नहीं है। स्टोरी टिपिकल लगी और एग्जीक्यूशन में भी नॉवेल्टी नहीं थी। ऑडियंस थिएटर्स से बाहर निकलकर कंप्लेन कर रही थी कि ये सिर्फ ओवरहाइप फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 200 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाए और साल की सबसे बड़ी फ्लॉप बन गई। इतना मैसिव बजट और इतनी वीक परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा झटका था। तो दोस्तों, ये थी 2025 की टॉप 10 सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज। अब सवाल आपसे, इनमें से कौन सी फिल्म आपके हिसाब से फ्लॉप डिजर्व करती थी और कौन सी फिल्म शायद डिजर्व नहीं करती थी? कमेंट में बताना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना।